Hello class 11 students, how are you all? Hope all of you are fine and doing your work regularly. Today in this video we are going to do the remaining questions of exercise 9.3. I am starting from question number 28. Let us see what is question number 28. The statement is the sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Their geometric mean. Show that the numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 ratio 3 minus 2 root 2. देखिए बेटा क्या स्टेटमेंट है, कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन. दो नंबर्स आपके पास गिवन है और ये कहा गया है कि उनका जो सम है वो उनके ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स. और आपको प्रूव करना है दैट द नंबर्स आर इन द रेशो 3 प्लस 2 रूट 2 रेशो 3 माइनस 2 रूट 2. ये आपको प्रूव करना है. सो लेट अस स्टार्ट बेटा. लेट ए एंड बी टू नंबर्स. मैंने दो नंबर्स एज्यूम कर लिए. कौन कौन से? ए एंड बी. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हाँ जी, क्या बन जाएगा? a प्लस बी द सम ऑफ बोथ दीज नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स, यू नो दैट. व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स? इफ देयर आर टू नंबर्स a एंड b देन रूट ए बी इज देयर ज्योमेट्रिक मीन. ओके बेटा, देखिए अब इसके लिए स्पेशली ही हम यूज कर रहे हैं. मैंने क्या लिखा है? ये जो 6 है इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और 2 को मैं डिनोमिनेटर में लिख रही हूँ और इसको हम 3 को यहाँ लिख रहे हैं इस तरह से. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. मैंने क्या किया है? 2 रूट ए बी को डिनोमिनेटर में लिख लिया है और हेयर वी गेट 3. और 3 के नीचे आपको पता है बेटा अगर कुछ नहीं लिखा हुआ इट मीन्स वी हैव 1 एज डिनोमिनेटर. नाउ व्हाट आई एम यूजिंग? आई एम यूजिंग componendo and dividendo. This is a formula or a method to solve an equation. Try to understand it. किस तरह से है बेटा? अगर आपके पास इस तरह से कोई दो नंबर्स दिए हुए हैं तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो क्या काम करता है? देखिए डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऐड हो जाती है न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में से. और सेम प्रोसेस हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं जस्ट लाइक दैट. देखिए अगर x बाय वाई है तो क्या किया मैंने? x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई एंड इन द सेम वे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी. इस तरह से हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करते हैं. यही सेम काम हमें अब इन वैल्यूज के लिए करना है. देखिए बेटा क्या बनेगा ये? a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी विच इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1. वट यू विल गेट हेयर? देखिए ये क्या बनेगा बेटा? ये रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर आप देख सकते हैं और डिनोमिनेटर में रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर. और यहाँ ये क्या बना है? यहाँ आप इसको लिख सकते हैं 4/2 और 4/2 को आप चाहें तो कट कर लीजिए 2/1 और 2/1 को भी बेटा क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे रूट 2 का स्क्वायर और इसको लिख लेंगे रूट 1 का स्क्वायर. और इस तरह से क्या करेंगे हम इस रूट को हटा देते हैं दोनों ही साइड से. ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू है ये आप कट कर सकते हैं. क्या आ जाएगा आपके पास? रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू रूट 2
बाय 1। देखिए ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, मुझे दोबारा से क्या यूज करना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगेन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। उसी सेम चीज को हम दोबारा से यूज कर रहे हैं। क्या बना, अभी हमने सीखा था बेटा, डिनोमिनेटर एज इट इज ऐड हो जाता है और न्यूमरेटर पहले लिखा माइनस डिनोमिनेटर। जब आपने डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है बेटा तो ये माइनस रूट ए और माइनस प्लस बन जाएगा रूट बी के लिए। द सेम वे वी आर डूइंग इट हेयर ऑल्सो, -1। अब देखिए बेटा, न्यूमरेटर में रूट बी कैंसिल हो गया है, डिनोमिनेटर में रूट ए कैंसिल हो गया है। नाउ व्हाट यू विल गेट, देखिए यहाँ आएगा 2 रूट ए और यहाँ आ गया है 2 रूट बी विच इज इक्वल टू √2 + 1 एंड √2 - 1। अब 2 से हम 2 भी कैंसिल कर सकते हैं बेटा, लेकिन आपको जो रेशो चाहिए थी वो किसकी थी, रेशो में आपको कहा गया था शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशो, यानी हमें जो रेशो चाहिए वो ए और बी की चाहिए। मीन्स क्या करेंगे अब हमने लिखा है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम दोनों ही साइड्स का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा a, ये बनेगा b और ये बनेगा आपका √2 + 1 का स्क्वायर अपॉन √2 - 1 का स्क्वायर। और स्क्वायर खोल सकते हैं बेटा हम, a/b इज इक्वल टू 2 + 1 + 2 √2 एंड 2 + 1 - 2 √2। ऐड कर लीजिए, 2 + 1 इज 3 यानी 3 + 2 √2 अपॉन 3 - 2 √2। और यही हमें प्रूव करना था कि जो रेशो है ए और बी की वो क्या आएगी, 3 + 2 √2 एंड 3 - 2 √2। सो यू कैन से दैट इट इज प्रूव्ड हियर, हैंस वी कैन प्रूव इट। देखिए स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. First of all, I am writing out the statement. What is question number 29? Question 29 कहता है if capital A and G be the arithmetic mean and what is G? G is the geometric mean. Is the geometric mean respectively between किस चीज के, 2 पॉजिटिव नंबर्स, 2 पॉजिटिव नंबर्स के ये अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है, देन प्रूव दैट द नंबर्स आर क्या होंगे नंबर्स, a ± √a + g इंटू a - g। आपको ये प्रूव करना है कि √a + g और √a - g हमारे क्या रहेंगे, नंबर्स रहेंगे। तो किस तरह से करें बेटा, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर a और g अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं इससे। किस तरह से, देखिए बेटा, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन का मतलब है अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं a + b, then arithmetic mean is a + b/2 and if we are talking about geometric mean, तो geometric mean क्या होता है बेटा, √ab, और आप कह सकते हैं कि ab की पावर 1/2। चलिए अब हमने एक और चीज सीखी थी बेटा, मैं इस 2 को यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, यानी 2am, अरिथमेटिक मीन इज a + b, और अगर ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर कर दिया जाए तो ये बन जाएगा ab। अब इसको कनेक्ट करेंगे 10th क्लास के साथ। क्या कनेक्ट करेंगे बेटा, इफ a and b be 2 roots of a
quadratic equation, then the equation is, हाँ जी 10th में पढ़ा था बेटा, क्या इक्वेशन पढ़ी थी हमने, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आप लोगों को ध्यान होगा, हमने 10th में पढ़ा था ऐसा, इस तरह की इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है। अब ये देखिए आप, सम ऑफ रूट्स मीन्स इफ ए एंड बी आर द रूट्स, देन व्हाट इज द सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट इज a प्लस बी, और a प्लस बी को क्या लिख सकते हो आप, 2a, कैपिटल A, बिकॉज दिस कैपिटल A इज द अर्थमेटिक मीन। इन द सेम वे gm मीन्स g, इसके साथ आप x लिखेंगे प्लस, हाँ जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, ab, और ab है क्या आपका g का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या निकालना है बेटा, हमें तो नंबर्स निकालने हैं। उन नंबर्स को कैसे निकालें, नंबर्स क्या हैं आपके, a और b है नंबर्स, तो आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसके अंदर क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास के अंदर, इसी को हम यूज कर रहे हैं। माइनस बी मीन्स ये आ जाएगा आपका 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर अपॉन 2a। a इज द फर्स्ट टर्म, 2 इंटू 1। क्या लिखेंगे हम इसको लिख रहे हैं 2a प्लस माइनस, यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं बेटा, अंदर आएगा a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, जिसको हमने लिखा a प्लस जी इंटू a माइनस जी। फैक्टर्स बना लिए, डिनोमिनेटर में 2 लिखेंगे। अब ये 2 हम अगर कॉमन निकाल दें तो ये सभी वैल्यू से कैंसिल हो सकता है। क्या बचेगा, a प्लस माइनस रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी, और यही आपको प्रूव करना था कि दीज आर द नंबर्स है, हैंस इट इज प्रूव्ड। तो ये जो वैल्यू है हमारी ये प्रूव हो गई है। इस तरह से हम इसको इजीली लिख सकते हैं। चलिए बेटा और क्वेश्चंस देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। किस तरह के क्वेश्चंस हैं, ज्योमेट्रिक मीन यूज करके हमें स्टेटमेंट्स बनानी है, यानी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो हमारे किस तरह की हैं, वो हमारे स्टेटमेंट सम्स हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज द स्टेटमेंट सम हियर। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 30। देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, किस चीज में है बैक्टीरिया, इन अ सर्टेन कल्चर, number of bacteria in a certain culture doubles every hour। हर घंटे में बैक्टीरिया क्या है, डबल हो जाता है। and if there were अगर कितने बैक्टीरियाज हो, 30 बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट है, इन द कल्चर ओरिजिनली। अगर कल्चर में 30 बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे तो क्या करेंगे, हाउ मेनी बैक्टीरियाज विल बी प्रेजेंट at the end of second hour, fourth hour and nth hour। तो हमें कहा गया है कि कितना बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाएगा। तो कैसे करें बेटा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बनेगा ये भी, जिसकी जो फर्स्ट टर्म है, स्टार्टिंग में बैक्टीरिया कितना है प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, इट इज 30।
सो आप क्या एज्यूम कर लेंगे कि ये आपकी जीपी की फर्स्ट टर्म है। और हर बार क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। डबल हो रहा है मीन्स हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी द कॉमन रेशियो इज 2। ओके, अब क्या निकालना है आपको सेकेंड आर का निकालना है, फोर्थ आर का और nth आर का। तो हम लिख रहे हैं बेटा, टू फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज इन सेकेंड आर, fourth R and nth R, we will use, क्या यूज करेंगे, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म मीन्स यानी कि T2, यू कैन से T2 इज AR। सेकेंड टर्म हम ऐसे ही लिखते हैं AR। और अगर हम चाहें, अच्छा सेकेंड R में बेटा स्टार्टिंग में था ये 0R पे है, तो हम T2 नहीं यूज करेंगे, हम T3 निकालेंगे, यानी कि थर्ड टर्म। किस तरह से बनाएंगे, जीपी यहाँ देख लेते हैं हम। जीपी कैसी होगी, A फिर AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4 एंड सो ऑन, ARn-1। इन द सेम वे जब हमने कहा कि सेकेंड R के बाद, यानी ये 0R, ये फर्स्ट R, ये सेकेंड R, सेकेंड आर के बाद क्या आना चाहिए, AR स्क्वायर। निकाल लीजिए वैल्यू, 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर मीन्स 30 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज 120। तो T3 इज 120। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट T4, बैक्टीरिया आफ्टर फोर्थ टर्म। फोर्थ मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि ये तो 0R है, ये फर्स्ट आर के बाद है, यहाँ लिख लेते हैं, ये फर्स्ट आर, ये सेकेंड आर, ये थर्ड आर बेटा, ये फोर्थ आर। तो फोर्थ आर के बाद क्या होगा, AR4, यानी 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 4, यू कैन से 30 मल्टीप्लाइड बाई 16 मीन्स 480 बैक्टीरिया इज देयर। एंड इन द सेम वे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट TN, तो क्या लिखोगे आप, ARN, और इसको हम लिख सकते हैं 30 इंटू 2 रेज टू द पावर n। ये अब आपका सॉल्व नहीं होगा, तो इसको हम यहीं पे लीव कर देंगे। इस तरह से बेटा हम इसको सॉल्व कर पाएंगे प्रॉपरली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के ऊपर ही बेस्ड है। सो लेट अस फर्स्ट राइट डाउन द स्टेटमेंट। Question number is question 13. What will rupees 500? What will rupees 500 amounts to in 10 years after its deposit in bank? After its deposit in a bank, which pays annual interest कितना है, at the rate of annual interest rate of 10% compounded annually। सो ये भी एक जीपीए बनेगी बेटा कि स्टार्टिंग में 500 है, अमाउंट 10 इयर्स तक आप कितना अमाउंट हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद। और जीपी क्यों है, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है। सो हम इसमें सीधा ही निकाल सकते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट। क्या होगा रिक्वायर्ड अमाउंट बेटा, क्या फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, यही तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने अमाउंट का। सो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, 500 इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू द पावर 10। इसको आप कट कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 100 इंटू एलसीएम लेंगे तो 11/10 एंड रेज टू द पावर 10।
So this is the answer to your question. Let us move on to the next question. Question number 32. The question is, if AM and GM are roots of a quadratic equation, which are, क्या है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अर्थमेटिक मीन है एक रूट तो, और दूसरा रूट है ज्योमेट्रिक मीन. दीज आर 8 and 5. देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है. अब देखिए बेटा, जो ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किया था पीछे, अर्थमेटिक मीन यानी ए है आपका 8 और जी है आपका 5. तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे. क्या लिखेंगे? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन corresponding to A and G of roots is x square minus 2ax plus g square is equal to 0. Now I am just putting out the values here. X square minus 2 into 8x plus 5 square, which is equal to 0. So what does it mean? X square minus 16x plus 25 is equal to 0. तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. अदरवाइज आप क्या लिखेंगे? आप डायरेक्टली फॉर्मूला ऐलान कर लेंगे तो ठीक है. अदरवाइज आप क्या करेंगे कि अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, ठीक है, आपने क्या किया? एज्यूम कर लिया लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स. तो बेटा आपने पढ़ा हुआ है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा बाय 2, यानी अर्थमेटिक मीन 8 और ज्योमेट्रिक मीन यानी कि रूट अल्फा बीटा ये है 5. तो यहीं से आप निकालेंगे. अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा आपके पास 16 और अल्फा बीटा यानी 5 स्क्वायर यानी 25. So you can write the equation x square minus sum into x plus product which is equal to 0. यही तो आपकी required equation है. क्या लिखेंगे? Which is the required equation. यही इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी थी. तो दोनों ही मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हैं बेटा, जिस मेथड से आपको कन्वीनियंट लग रहा है. अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. फॉर्मूला लर्न नहीं है तो जैसा हमने 10th में सीखा था कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला दैट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सो इसी के साथ ही बेटा ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया है. सो वॉच द वीडियो केयरफुली एंड डू ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टाइप. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.